हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए बिना तेल के नाश्ते की रेसिपी और बहुत ही सुपर टेस्टी बन करके तैयार होता है सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो आप सब इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो को पूरी देखें। देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए सुपर टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैं 1 कटोरी दाल को 4-5 घंटे लिए भिगा करके रख दी थी। और अब पहले हम मसाला बना लेते हैं। तो मैं ली हूँ लहसुन और अदरक और 3 से 4 रेड मिर्च को। सूखी मिर्च है ये और रेड हो गई है पक करके। तो अब मैं इसे पीस करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी जार में चने की दाल को भी पीस करके तैयार कर लेती हूँ। आप सब कमेंट में बताइएगा कि इस रेसिपी को आप सबके यहाँ क्या बोला जाता है। तो अब मैं दाल को पीस करके तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही हमें इसे पीस करके तैयार करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप सबको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मसाले वाले बाउल में भी हम इससे दाल को निकाल लेती हूँ और बाकी के बचे दाल को भी मैं सेम तरीके से पीस करके तैयार कर लेती हूँ। अगर ज़रूरत हो तो आप 1 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं और इस तरीके से दरदरा पीस करके तैयार कर लें। तो मैं सारा दाल पीस करके तैयार कर ली हूँ और अब चलिए मिक्स कर देते हैं अच्छे। और अब मैं मिक्स कर दे रही हूँ। दाल में टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा और धनिया पत्ता डाल देंगे और हींग डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो अब मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। मैं मसाले नहीं डाली हूँ। आप चाहें तो अगर मसाले वाले बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाले भी डाल सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो मैं मसाले नहीं डाली हूँ। तो मेरा मसाला बन करके तैयार हो गया है चना दाल का। अब आटा गूंथ लेते हैं। तो मैं ली हूँ 2 कप चावल का आटा और मैं डाल दी हूँ टेस्ट के अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका नॉर्मल आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गीला नहीं और ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे। थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि हमें जो मैं दाल बनाई हूँ उसमें भी नमक है, तो हमें इसे थोड़ा हल्का सा टेस्ट के लिए नमक डालना है। तो अब आटा मेरा गूंथ करके तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से मैं कट करके तैयार कर लेती हूँ। और फिर अब इसे हम पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से। मैं चकली बेलन पे तेल लगाना भूल गई थी तो इसलिए चिपक गया था, चावल का आटा था। तो अब दोबारा से मैं तेल लगा करके बेल दे रही हूँ पूड़ी को इस तरीके से। तो मैं 5 से 7 पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेती हूँ और फिर आप सबको मैं भर करके दिखाती हूँ। बहुत ही सुपर टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो आप सब एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर होली में आप सब पापड़, चिप्स, गुजिया, ऑयली चीज़ खा करके उब गए हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं 1 कटोरी ले रही हूँ और उसी तरह से हम इस पूड़ियों को कट कर लेती हूँ ताकि एक ही साइज़ की मेरी ये रेसिपी बन करके तैयार हो। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेती हूँ। फिर मैं आप सबको भर करके दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ चना दाल चावल आटे का पीठा। इसे गोझा भी बोलते हैं कई जगह पीठा बोलते हैं, कई जगह फरा बोलते हैं। आप सब कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और आप सबके यहाँ इस रेसिपी को क्या बोला जाता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं एक एक पूड़िया ले रही हूँ और इस तरीके से एक एक चम्मच हम बैटर को रख देंगे और इस तरीके से ऊपर से चिपका देंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे बन करके तैयार हो गए हैं बॉयल करने के लिए। अब मैं बॉयल करने वाली छन्नी ले रही हूँ और उस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा दी हूँ और फिर उस पर हम रख देंगे इस तरीके से। और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके बॉयल कर लेती हूँ। और बिना ही तेल की ये रेसिपी है। तो आप सब अगर तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस रेसिपी को नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आप पहले से दाल को भिगो करके और पीस करके तैयार कर लें शाम को ही और सुबह आप नाश्ते में इसे बना सकते हैं। बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो अब एक तरफ थोड़ा सा बॉयल हो गया है तो मैं इसे दोबारा से पलट देती हूँ और फिर से ढक करके हम 2 मिनट के लिए और बॉयल कर लेती हूँ। तो देखें यहाँ पे फ्रा मेरा बॉयल होके तैयार हो गया है। मेरे यहाँ इसे चना दाल पीठा बोलते हैं। तो अब मैं बॉयल करके निकाल लेती हूँ। जो बॉयल हो गया है दोबारा से मैं इसी परात में रख करके तैयार कर लेती हूँ और फिर से ढक करके हम 5 से 7 मिनट के लिए दूसरा बैच भी बॉयल कर लेती हूँ। मैं अपने चैनल पे कई सारे नाश्ते की रेसिपी शेयर की हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके नाश्ते की रेसिपी को देखें और अच्छी लगे तो ट्राई भी करें।
तो अब मैं रखती हूँ इसे बॉयल होने के लिए। और मैं बनाई हूँ इसके लिए एक चटपटी सी चटनी इस रेसिपी के साथ खाने के लिए। लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता डाल करके, और बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी इस दाल पिठे रेसिपी के साथ। तो आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए एक तड़का लगाते हैं। जो मैं पहले से बॉयल करके तैयार कर ली थी फ्राई को, उसे मैं कट कर ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। डाल दी हूँ 1 चम्मच घी और डाल दी हूँ जीरा, और आप राई से भी तड़का लगा सकते हैं। और इसे मैं डाल देती हूँ इसमें भुनने के लिए। और फिर मैं डाल देती हूँ इसमें 1 पिंच हल्दी, ताकि देखने में अच्छा लगेगा, और 1 पिंच मैगी मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही सुपर टेस्टी लगता है। और अब मैं डाल देती हूँ हरा धनिया पत्ता और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखिए झटपट से सिर्फ 10 से 12 मिनट में सुपर टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप सबके मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी।